हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन एंडेवर एमटी। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और उस रेशो को हमने बोला था टी रेशो, उस रिलेशन को। दैट मीन एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का, साइड ए बी, बी सी और ए सी, इनकी रेशियो का इनके एक्यूट एंगल के साथ हमने रिलेशन करा था, जो ट्रिगोमेट्री के साथ डील करता है। ट्रिगोमेट्री टोटली डील करती है राइट एंगल ट्रायंगल से। उस रिलेशन को हमने नाम दिया था टी रेशियोस। देयर आर 6 टी रेशियोस, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, देन इनके रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट थीटा। उसके बाद हमने करा था ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जिसमें हमने इन टी रेशियोस की, इन 6 टी रेशियो की साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल कोसीकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और टैन का रेसिप्रोकल जो है कोट थीटा, इन 6 टी रेशियोस की वैल्यू फाइंड करी थी अलग अलग एंगल पर। वो एंगल कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिगोमेट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर हम ए पॉइंट पे खड़े हैं और सी पॉइंट पे कोई कार है, तो वो कार इस बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगी वो हम बता सकते हैं। या हम सी पॉइंट पे खड़े हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे सामने बिल्डिंग है वो उसकी हाइट कितनी होगी वो हम बता सकते हैं। दैट मीन डेली लाइफ में ट्रिगोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होती है। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हम एक एंगल यूज करते हैं थीटा। हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अपर साइड वाला एंगल जिसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, ये बी होगा। ये अगर सी एंगल थीटा है तो हमारे पास ए एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, थीटा नेगेटिव थीटा पॉजिटिव कैंसिल, 90 प्लस 90, तो हमारे पास ये कंप्लीट तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा? तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट हमें बताता है कि द रेशियो एट द एंगल थीटा और रेशियो एट इट्स कंप्लीमेंट्री, दैट मीन 90 माइनस थीटा, इन दोनों पॉइंट पे जो हम रेशियो फाइंड करते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। पहले हम इन दोनों पॉइंट पे रेशियो फाइंड करते हैं। टी रेशियोस हमने करी, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने कंसेप्ट करा था P अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच। हमारे पास P, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर काउंट होगा, ये बेस काउंट होगा और ये हाइपोटेन्यूज काउंट होगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन h, दैट मींस sin थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू BC एंड द हाइपोटेन्यूज AC। नेक्स्ट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। नेक्स्ट आया था हमारे पास कोट थीटा। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का। तो हमारे पास कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन BC अपॉन AB। नेक्स्ट आया था सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, H अपॉन B, दैट मीन AC अपॉन BC। और नेक्स्ट आया था हमारे पास कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, H अपॉन P, दैट मीन AC अपॉन AB। ये हमारे पास 6 टी रेशियो होगी अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा। अगर मैं 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग देखूं, तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा, हमें यह पता है कि जब भी ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे।
ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो हम अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं टी रेशियोज की। साइन थीटा की जगह अब क्या यूज होगा, 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी परपेंडिकुलर बीसी एंड हाइपोटेन्यूज एसी, बीसी अपॉन एसी। नेक्स्ट इज cos 90 माइनस थीटा, cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB एंड हाइट इज AC, AB अपॉन AC। नेक्स्ट इज tan 90 minus theta, tan is perpendicular upon base and the perpendicular is BC and the base is AB, BC upon AB। next is cosecant theta, cosecant काउंट कर लो, चाहे पहले कोट लिख लो, कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट tan का रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा हमारे पास AB अपॉन BC। नेक्स्ट आ जाता है सीकेंड, सीकेंड 90 माइनस थीटा, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो ये हमारे पास बन जाएगा AC अपॉन AB। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कोसेकेंड रहेगा, कोसेकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर hypotenuse upon perpendicular, or we can say that reciprocal of sin theta, that mean AC upon BC। अब जो हमारी इन टी रेशियोज की वैल्यू आई है और इधर थीटा के अकॉर्डिंग जो टी रेशियोज की वैल्यू आई है, इनमें देखो AB अपॉन AC और इधर AB अपॉन AC किसका है, cos 90 माइनस थीटा। दैट मीन अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा, सेम एज इट इज cos थीटा BC अपॉन AC, और इधर BC अपॉन AC किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास एक सेकंड रिलेशन आ गया, cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा। tan थीटा है AB अपॉन BC, और अगर हम इधर देखें तो AB अपॉन BC किसके इक्वल है, cot 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास एक रिलेशन और आ गया, वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अगर हम अब नेक्स्ट में देखें BC अपॉन AB किसके इक्वल है, BC अपॉन AB tan 90 माइनस थीटा। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या आ गया, cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 minus theta, same as it is secant theta is AC upon BC, but in the right hand side cosecant theta is equal to AC upon BC, that means secant theta is equal to cosecant 90 minus theta, and the remaining cosecant 90 minus cosecant theta is equal to secant 90 minus theta। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गए, sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta, secant 90 minus theta is equal to cosecant theta, and cosecant 90 minus theta is equal to secant theta। That mean एक कंप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग रेशियोज क्या बनती है और उनमें रिलेशन क्या बनता है। एक रिलेशन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखो हमारे पास साइन थीटा है P अपॉन एच, कोस थीटा है B अपॉन एच। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, दैट मीन अगर मैं क्या करूं, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को डिवाइड कर दूं, P अपॉन एच इज डिवाइडेड बाय B अपॉन एच। नाउ एच कैंसिल विद एच, हमारे पास क्या आ जाएगा, P अपॉन B। P अपॉन B किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो हमारे पास एक नया रिलेशन और बन जाता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोमेट्री में जो आइडेंटिटीज यूज होती हैं वो देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि ट्रिगोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू द एंगल C विच इज इक्वल टू थीटा। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल क्यों होता है, पहले हम ये प्रूव करते हैं। साइन हमें पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, और कोस स्क्वायर बन जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिकॉज कोस इक्वल टू बी अपॉन h. This is equal to 1. How it is equal to 1? Now p square upon h square. Perpendicular is AB, hypotenuse is AC, base is BC and the hypotenuse is AC. Take LCM. हमारे पास आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, एंड BC स्क्वायर क्या है हमारे पास, बेस, एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू hypotenuse square. That means there sum of these two square of their sum is equal to hypotenuse, which is equal to AC square. AC square cancel with AC square, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1. So we can say that sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. Next हमारी आइडेंटिटी है secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Secant is the reciprocal of cos. That means h square upon b square. Hypotenuse is AC and the base is BC. तो हमारे पास आ जाएगा ये AC square upon BC square minus tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is AB and the base is BC. AB square upon BC square. Now take LCM. BC square हमारे पास LCM आ गया. अब हमारे पास आ गया AC square minus AB square, and AC square is the hypotenuse, AB square is the perpendicular square. Hypotenuse square minus perpendicular square. Hypotenuse square minus perpendicular square is equal to always equal to base square, और base हमारे पास क्या है, BC square upon BC square. Cancelled this is always equal to 1. So secant square theta minus tan square theta is equal to 1. अब हमारी थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो है cosecant square theta प्लस cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. इसी को भी उसी अकॉर्डिंग यूज कर सोल्व करते हैं. cosecant is the reciprocal of sin theta. That means hypotenuse upon perpendicular and the hypotenuse is AC and the perpendicular is AB. स्केयर हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टर्म के ऊपर स्केयर चल रहा है. cot is the reciprocal of tan. tan क्या था, perpendicular upon base, तो इसी का reciprocal कर दो, वो क्या आ जाएगा, base upon perpendicular. Now take the LCM. AB square is the LCM. We get AC square minus BC square. AC क्या है हमारे पास, hypotenuse, and the BC क्या है हमारे पास, base. Hypotenuse square minus base square is always equal to perpendicular square. So perpendicular is equal to AB. So AB square upon AB square. AB square cancel with AB square. The answer is always equal to 1. So these are the three algebraic identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. And the third one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. If you like this video, so like, subscribe and share the channel Education Endeavor MT. Thank you.